नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मस्ती की पाठशाला कन्हैया करियर पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आज सबसे पहले आपको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ हम इस राखी से ही जुड़े हुए एक टॉपिक पर चर्चा भी करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं सभी भाई बहनों को इस पावन अवसर पर राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले जानेंगे थोड़ा बहुत राखी का इतिहास क्या है। अपन ये रक्षाबंधन का त्यौहार, हमारा भारत त्योहारों का देश है। हमारे हर एक रिश्ते के लिए अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है। जैसे आपने तीज सुना होगा, दीपावली सुना होगा, होली सुना होगा। अपन आसपास में मनाते हैं, अलग अलग मतलब व्रत भी करते हैं अलग अलग टाइप के। तो उन सभी से रिलेटेड आज मैं राखी के थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले रक्षाबंधन भाई बहनों का एक बहुत पावन अवसर माना जाता है। और इस दिन बहन अपने भाई को एक धागा या एक राखी बांधकर अपने रक्षा का प्रण मांगती है। और साथ के साथ भाई भी अपनी तरफ से बहन को कुछ उपहार देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं। वो नगद में भी हो सकते हैं या कुछ गिफ्ट के रूप में हो सकते हैं, कपड़े, नए वस्त्र वगैरह। तो दोस्तों, ये त्यौहार, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो इसको मनाया कब जाता है? हमारे हिंदू कैलेंडर का श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हमारे इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाया जाता है। हमारे कई बार जीके में क्वेश्चन भी बनता है, रक्षाबंधन कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो पूर्णिमा मतलब श्रावण मास का महीने का अंतिम दिन। ये श्रावण मास अपन अपने आसपास में सुनते हैं कि चौमासा चल रहा है। उन्हीं 4 मासों का ये हिस्सा है दोस्तों। अब इसका हिस्टोरिक इतिहास क्या है? तो उसके बारे में कई कहानियाँ मिलती है, लेकिन सबसे मान्यता प्राप्त, अपने सनातन धर्म की मान्यता प्राप्त कहानी है। उसमें ये सुना जाता है कि राक्षस राज बलि उनके कहने पर या उनके निवेदन पर, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए थे। वहाँ निवास स्थान बना लिया उन्होंने अपना। फिर इसी बात से अपने माता लक्ष्मी जी थे, वो दुखी हो गए और उनको डर सा लगा रहता था कि भगवान विष्णु पाताल लोक में है, हम यहाँ है, इतना दूर है। तो उनको अपना डर बना रहता था। इसी डर की वजह से उन्होंने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और उस रूप में जाकर राजा बलि से विनती की कि मेरे कोई भाई नहीं है, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ या एक धागा बांधना चाहती हूँ। इसी प्रकार वो गरीब महिला राजा बलि को एक धागा सूत्र बांधती है और इस पर राजा बलि बोलते हैं कि आपको देने लायक मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप जो बताइए, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है या आप क्या मांगना चाहते हैं? एक भाई होने के नाते अब मैं आपको कुछ ना कुछ इस राखी का, इस सूत्र का उपहार देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, राजा बलि के कहने पर माता लक्ष्मी ने अपना ओरिजिनल रूप धारण किया और बलि से कहा कि आपके पास तो स्वयं नारायण है, मतलब विष्णु भगवान खुद आपके अंडर में हैं। वो आपकी भक्ति से या आपके निवेदन से ही प्रसन्न होकर आज पाताल लोक में निवास कर रहे हैं। तो मैं आपसे विष्णु को या नारायण को ही मांग रही हूँ। और उसी दिन से इस त्यौहार की शुरुआत मानी जाती है और अपने सनातन धर्म में इसको मनाया जाता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व की ये कहानी हमने पढ़ी है, सुनी है, अपने आसपास में बड़े बुजुर्गों से भी सुनी है। इसी प्रकार अपन के रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ था। तो दोस्तों, आज हम पर इसी टॉपिक से रिलेटेड रक्षाबंधन
से रिलेटेड ही अपना एक रीजनिंग का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, उस पर अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं साथियों। अभी जिस तरह आगे आने वाले महीनों में खूब सारे त्यौहार भी है, उसी तरह से हमारे जो मित्र कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके भी आगे आने वाले 2-3 महीने त्योहारों से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन 2-3 महीनों में कम से कम आपके 10 से 15 गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होने हैं और उन्हीं एग्ज़ाम में उन्हीं की तैयारी अपन कर रहे हैं, जैसे रीट की कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं सर, आरएस की कर रहे हैं, या अपन अदर कोई एग्ज़ाम वनपाल, वन रक्षक, पटवार, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके लिए ब्लड रिलेशन। तो दोस्तों आज अपन सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। सर हमने बचपन में बहुत सारी ड्राइंग बनाई थी, बचपन में बहुत सारे ऐसे मतलब टाइम पास के लिए भी समझ लीजिए अपन ऐसे क्वेश्चन बनाते थे। तेरे किसी अपने दोस्त को बोलते थे, तेरे पापा की पत्नी की बेटी तेरे क्या लगेगी, ये अपन रिश्ते पूछते तो ऐसे मजाक में थे, लेकिन अपने को क्या पता था कि सर आगे इसी प्रकार के अपने कंपटीशन में पर्सन आएंगे और वो अपने को सिलेक्शन दिलाएंगे। ये मतलब बहुत तगड़ा टॉपिक है, इसमें सोचने और समझने की बहुत आवश्यकता होती है आपको। तो दोस्तों रिलेशन टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है तो आपका एक मतलब बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए रिश्तों के बारे में। जैसे हमारे ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनको इस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हमारे सिटी परिवेश के या जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनको इनमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम ज़्यादा रिश्ते जानते नहीं हैं, हम अपने पड़ोसी तक को नहीं जानते। रिश्ते तो क्या, बुआ जी के सासू जी को क्या बोलेंगे, ये ज़्यादा लंबा घुमा दे, वो 2-3 लाइन में ऐसे प्रश्न घुमा दे, तो सिटी के बच्चे इसमें काफ़ी फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिटी के ही फंसते हैं, फंसने वाले क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इस उच्च कोटि के भी बनाए जाते हैं ताकि ग्रामीण बच्चे भी उसमें फंस जाए। तो हम इसी टॉपिक को इस शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि आगे किसी भी एग्ज़ाम में अगर ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध से संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो हम उसको 100% एक्यूरेसी के साथ उसको सही करेंगे और कम से कम समय में सही करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ब्लड रिलेशन की। इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसने डायग्राम बना लिया उसका क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण और नोट करने वाली बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो पहला, जहाँ कहीं भी पुरुष दिखे या जेंडर या नाम से लगे कि ये पुरुष व्यक्ति है या महिला है, तो जेंडर अगर अपन डायग्राम में शो करेंगे तो जेंडर में शो करेंगे प्लस मीन्स पुरुष, प्लस मीन्स पुरुष। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और जब भी अपने को डायग्राम बनाना होगा और किसी महिला या वुमन उनको दर्शाना होगा तो अपन उसको माइनस साइन के साथ दर्शाएंगे। जैसे मैंने बोला ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो देखिए दोस्तों इसमें ए एक महिला है, बी एक पुरुष, पति पुरुष ही होता है, पत्नी महिला ही होती है, तो अपन ए पर माइनस साइन के द्वारा दर्शाएंगे और बी को प्लस साइन के द्वारा दर्शाएंगे, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि इनका जेंडर क्या है, क्योंकि जेंडर पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात होती है अपने को जेंडर के बाद इसमें मुख्य बात की जानकारी होनी चाहिए, वो है जनरेशन। जेंडर के बाद इसका मुख्य आधार है इस टॉपिक का, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जनरेशन। सर जनरेशन क्या है? पीढ़ी। आपसे जैसे अपने पिताजी एक पीढ़ी बड़े हैं, दादाजी आपसे 2 पीढ़ी बड़े हैं, उसी प्रकार आपकी संतान आपसे 1 पीढ़ी छोटी होगी और आपके पोता पोती वो आपसे 2 पीढ़ी छोटे होंगे साथियों। तो इसी पीढ़ी, इसी जनरेशन के बारे में अपन इस टॉपिक में चर्चा करेंगे और इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात होती है इसमें सर
किसी भी पर्सन का उत्तर तभी दिया जा सकता है जब उस व्यक्ति का जेंडर मालूम हो। अन्यथा फिर अपने को दो ऑप्शन मिलेंगे, सर भाई है या बहन है पता नहीं, पति है या पत्नी है पता नहीं, सर माता है या पिता है ये पता नहीं चलेगा, फिक्स नहीं कर पाएंगे आप दोस्तों। तो जेंडर पे पूरा फोकस रखें और जेंडर को अच्छे से चित्र में बनाएं और शो करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगले इसमें जनरेशन और जेंडर, उसके बात होती है सर हम इस डायग्राम को बनाते कैसे। मेन बात दिक्कत आ जाती है सर डायग्राम को बनाते टाइम हम भाई बहन के रिश्ते को किस तरह से दर्शाएंगे, माता पिता के रिश्ते को किस तरह से दर्शाएंगे और पति पत्नी के रिश्ते को किस तरह से दर्शाएंगे। क्योंकि हमारे मुख्य रिश्तों की चर्चा करें तो 3 ही रिश्ते हैं दोस्तों, जैसा कि अपने माता और पिता से, अपने भाई और बहन से, तीसरा अपने पति या कोई फीमेल है तो उसका पत्नी से, पति या पत्नी से, ऐसा रिश्ता। ये 3 मुख्य रिश्ते हैं। बाकी सभी रिश्ते अपने चाचा ताऊ, मामा मामी, नाना नानी, सास ससुर, दादा दादी, ये सब इनके थ्रू ही अपने जुड़े हुए। जैसे जीजाजी कब आपके जीजाजी होंगे, जब वो आपके बहन के पति होंगे, जब वो आपकी बहन के पति होंगे साथियों। तो इन 3 मुख्य रिश्तों को हम कैसे इस चित्र में बनाते हैं उसी के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। इसका वेन डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें 3rd इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले जब भी आपको दर्शाना हो भाई का बहन से या भाई का बहन से या भाई से रिश्ता दर्शाना हो तो सबसे पहली आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दर्शाना होगा साथियों। जैसा कि मैंने बोला ए भाई है बी का, तो ये लाइन ये बता रही है अपने को चित्र में कि ए और बी के बीच में भाई बहन वाला रिश्ता है, तो इसमें अपन को हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करना है मित्रों। अगला मैं बात करूं सर, अगला रिश्ता होता है माता पिता का संतान से। जब भी माता पिता का संतान से रिश्ता दर्शाना हो, माता पिता का संतान से रिश्ता दर्शाना हो तो आप वर्टिकल लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। सिंगल लाइन होनी चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखें। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं के थ्रू अपने क्वेश्चंस इजीली और जल्दी सॉल्व हो पाएंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण और अनमोल रिश्ता जिसको बोल सकते हैं अपन, पति का पत्नी से। तो मित्रों देखिए, नाम में भी इनकी ई की मात्रा छोटी है, इनकी बड़ी है, तो घर में भी राज इनका ही चलने वाला है। तो आप ये गलतफहमी ना पालें, हर घर में यही है। तो देखिए साथियों, अब बात करते हैं अपने को पति पत्नी का रिश्ता दर्शाना हो तो हम डबल बॉन्ड से दर्शाया जाता है। केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने 10th तक, तो उसमें अपन ने चर्चा की थी डबल बॉन्ड के बारे में। तो साथियों ये बातें आप नोट कर लीजिए। जब भी मेरे को दर्शाना हो ए भाई है बी का तो मैं इस तरह से दर्शाऊंगा। सर ए पिताजी है बी के तो मैं इस तरह से दर्शाऊंगा। ए पिताजी है बी के, ए पति है बी का तो मैं इस तरह से दर्शाऊंगा। तो साथियों आपको देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें थी। सर हमारे को जेंडर चाहिए था, फिर जनरेशन चाहिए थी और फिर उनका रिश्ता क्या है वो चाहिए था। तो आपको वेन डायग्राम में इन्हीं मेन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए इसके आगे अपन चर्चा करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी अपन इसके आगे चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनता है। जेंडर आपको हमेशा प्लस मतलब पुरुष और माइनस मतलब महिला से दर्शाना है, क्योंकि अपने को चित्र में अगर चित्र एक्यूरेट होगा तो अपना रिश्ता भी एक्यूरेट आएगा। अब अपन देखो, जेंडर की बात हो गई, जनरेशन की बात हो गई, तीसरा वेन डायग्राम की बात हो गई। सर इसके बाद में हम अपने रिश्ते समझेंगे कैसे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके लिए आपको एक फैमिली चार्ट पढ़ना पड़ेगा और फैमिली चार्ट इस टॉपिक की जान है। मतलब फैमिली चार्ट जिसको समझ में अच्छे से आ गया उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली फिर इस टॉपिक में। देखिए दोस्तों, फैमिली चार्ट या अपन इसको बोलते हैं पारिवारिक चार्ट भी बोल सकते हैं। अब देखिए
इसमें क्या होता है सर हम बचपन में छोटी क्लासों में थे तो हमने बड़े मज़े ले लेके अपनी फ़ोटो बनाई थी, अपनी बनाते थे, अपने दोस्तों की बनाते थे। तो वही आपको करना है। सबसे पहले एक बढ़िया सी यहाँ पर अपनी फ़ोटो बनानी है जिसमें आपकी सुंदर सुंदर आँखें हों, ये टेढ़ी मेढ़ी नाक हो और गोल गोल आँखें और ये लिप, ऐसा चित्र बना लेना है। और साथ के साथ बाल भी बनाने हैं। कोई बिना बालों वाला है तो वो ना बनाए, बाकी आपको चित्र में बाल भी बनाने। ये क्या है, ये सेल्फ, यहाँ लिख लेना। ये क्या है, आप खुद अपने आप को मानना है सेल्फ, और आगे लिख लेना 0। आप 0 लेवल के आदमी हैं, ठीक है। क्योंकि जनरेशन चाहिए ना अपने को, इसलिए अपन 0 मान रहे हैं। बाकी आप बहुत होशियार होंगे, पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, मैं आपको 0 नहीं बोल सकता। इसलिए आप यहाँ अपने आप को 0 मानने का मतलब है जनरेशन में एक 0 लेवल है आपका। अब साथियों, जैसे ही मैं आपसे एक पीढ़ी ऊपर की बात करूँगा तो अपने आते हैं मदर और फादर। मदर और फादर ये अपने से +1 पीढ़ी ऊपर होते हैं, मतलब हमारे से एक पीढ़ी बड़े होते हैं। अगली मैं बात करूं दोस्तों इसी में, तो आते हैं ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ये अपने से 2 पीढ़ी ऊपर आते हैं। हमेशा बड़े लोगों को हम सम्माननीय मानते हैं तो हम उन्हें ऊपर का स्थान देते हैं। जब भी कुर्सी पे बैठे हों तो उनको कुर्सी पे बिठाते हैं, अपन नीचे बैठ जाते हैं, तो उनको आदरणीय मानते हुए भी अपन सम्मान देते हैं। तो आप वेन डायग्राम में भी अपने चित्र जब बनाएं तो हमेशा बड़ी पीढ़ी को ऊपर रखें और छोटी पीढ़ी को नीचे रखें मित्रों। अगली मैं बात करूं, यहाँ आएगी आपकी संतान। संतान मतलब पुत्र या पुत्री, और उससे आता है पोता या पोती, जिसको अपन ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। आप अपने दादाजी के ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है। पुत्र और पुत्री, सन और डॉटर, क्योंकि इसमें इंग्लिश वर्ड्स इतने महत्वपूर्ण हैं, डायरेक्टली पर्सन इंग्लिश में ही पूछ लिया जाता है। ऑप्शन अपने को इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसके इंग्लिश वर्ड्स भी आप साथ के साथ नोट करते रहिए। और मित्रों एक बात का ध्यान दें, हमारा ये अथक प्रयास, मेहनत, हमारे टीम का प्रयास पसंद आ रहा हो आपको तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने दोस्तों को बताइए कि भाई रीजनिंग का ब्लड रिलेशन टॉपिक सर ने बहुत गहराई से, बहुत 0 लेवल से शुरू किया है और अपन उससे जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं बात करूं जनरेशन में, तो सबसे पहले अपने लेवल के कौन कौन आदमी होते हैं अपने परिवार में। अपने लेवल के मतलब कि ये जिनके कंधे पर अपन हाथ रख सकते हैं, अपन उनके साथ बात कर सकते हैं, हम उनसे घुल मिल सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। वैसे पिताजी के साथ भी खेलते हैं, लेकिन थोड़ा वो सम्मान, थोड़ा डिस्टेंस रखनी पड़ती है। तो अपनी लेवल के कौन होते हैं सर? सबसे पहले तो हमारे होते हैं भाई और बहन। भाई और बहन, ब्रदर एंड सिस्टर सर। उसके बाद में अपनी लेवल की, सबसे अपनी ही जनरेशन की बात करूं तो उसमें होते हैं पति और पत्नी। अगर आप मेल है तो पत्नी होगी और फीमेल है तो पति होगा। तो दोस्तों अगले है पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ। ये भी अपने लेवल के होते हैं या सेम जनरेशन के होते हैं। लगभग इनमें जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी एज ग्रुप हमसे मिलती जुलती होती है। उनका एज ग्रुप हमसे मिलता जुलता, या तो वो हमसे 4-5 साल बड़े होंगे, 4-5 साल छोटे होंगे। ये सब अपने को इसी एज के मिलेंगे। ऐसे नहीं हमारा भाई हमारे से 50 साल बड़ा है या हमारी पत्नी हमसे 80 साल छोटी है, तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो जो व्यक्ति अपने जनरेशन में है उनको सबको मैंने बताया था इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दर्शाते हैं, रिश्ता कैसे बताते हैं। ये सभी अपने स्टैंडर्ड के व्यक्ति हैं। अब आगे मैं बात करूं
तो देखिए और कौन कौन होता है सर जो अपने लेवल का होता है। अपने लेवल का होता है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है दोस्तों। अब इंग्लिश में तो सिस्टर इन लॉ बोला जाता है, लेकिन हमारी मारवाड़ी में बात करें या हमारी हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो इस सिस्टर इन लॉ में कम से कम आपको 5 से 6 रिश्ते मिल जाएंगे। जैसे सर हम जेठानी को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, सर हम देवरानी को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, भौजाई को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ननंद को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। और अगर कोई लड़का है तो वो अपने साली जी को भी सिस्टर इन लॉ बोलेगा इंग्लिश के लिए। देखिए तो 5 रिश्ते सर अपने पास आ गए जो अपने सिस्टर इन लॉ होते हैं। उसी तरीके से सर ब्रदर इन लॉ, जैसे जेठ जी हुए, जेठानी जी है तो जेठ जी, देवर जी, नंदोई जी। आगे बात करूं मैं अपने साला जी और अपने जीजा जी। काफ़ी मित्रों को तो इस ब्लड रिलेशन में एक रिश्ता है उसके बारे में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि सर जीजा जी किसे बोलते हैं, पावना किसे बोलते हैं और फूफा जी किसे बोलते हैं। अब काफ़ी लोग इस रिश्ते को एक ही समझ लेते हैं, सर फूफा जी भी पावना होते हैं, जीजा जी भी पावना होते हैं। तो मित्रों ये एकदम गलत है। अगर आपको ब्लड रिलेशन टॉपिक में क्वेश्चन 100% एक्यूरेट करना है तो जीजा जी, फूफा जी और साला जी, इनका पावना जी का फ़र्क पता होना चाहिए। जैसे देखिए आप हैं और आपके बहन के पति तो वो तो आपके कहलाएंगे जीजा जी, बहन के पति वो तो आपके कहलाएंगे जीजा जी। अगर आपके बुआ जी के पति है तो वो आपके फूफा जी कहलाएंगे, और अगर आपकी बेटी के पति है वो आपके पावना जी कहलाएंगे। ऐसा नहीं सर घर में हमारे दादाजी के पावना लगते हैं हमारे बुआ के पति, हमारे बुआ के पति जो हमारे फूफा जी है वो हमारे दादाजी के लिए तो पावना है, हमारे पिताजी के लिए जीजा जी है और हमारे लिए वो फूफा जी है। तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें, क्योंकि रिश्ते आज जैसा टेक्निकल ज़माना है उसमें रिश्तों का थोड़ा वो कमी चल रहा है, इतनी जानकारी नहीं होती लोगों की। तो ये रिश्ते वाला टॉपिक रीजनिंग का बहुत शानदार टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन बच्चे बहुत सारे गलत करके आते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर अगर इसके 2 क्वेश्चन पड़ गए अपने एग्ज़ाम में और 2 में से 1 सही हो गया, 1 गलत हो गया, फिर भी फिर 1 नंबर से सोचिए, फिर आप 1 नंबर सिलेक्शन से रह जाते हैं तो कितना पछतावा होता है कि सर हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक का या रक्त संबंध टॉपिक का क्वेश्चन भी अपन गलत करके आ गए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अब देखिए सर हमारे कौन कौन हमारे लेवल के होते हैं, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। और कौन बचे दोस्तों, सर बचे हैं कज़न। इंग्लिश में एक ही वर्ड मिलेगा आपको कज़न, हिंदी में हमारी चचेरी बहन, ममेरी बहन, बुआ की लड़की, मामा की लड़की, ताऊ की लड़की, चाचा की लड़की, वो सब कज़न हैं। हमारे चाचा का लड़का, हमारे ताऊ का लड़का, हमारे बुआ का लड़का, हमारे फूफा जी का लड़का, वो सब हमारे कज़न हैं। तो अपने लेवल में यही रिश्ते होते हैं और कज़न को आप कज़न ही याद रखिए, चचेरे, फूफेरे, ममेरे, भाई बहन, चाहे भाई हो या बहन हो, बस कज़न ही बोला जाता है। कुछ लोग इसको इंग्लिश टीचर, कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कई इंग्लिश टीचर भी हमें बोलते हैं कज़न सिस्टर है, अपने को कोई इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी कज़न सिस्टर है, ये कज़न ब्रदर है, तो वो ये गलत बता रहा है, 100% गलत बता रहा है। क्योंकि कज़न सिस्टर बोलने का मतलब क्या हो गया, ये मेरे चचेरी बहन की बहन है, वो तो फिर अलग ही रिश्ता आ जाएगा। आपको तो बस बताना है कि ये मेरी कज़न है। अब कज़न भाई है या कज़न बहन है वो आदमी देख लेगा, नाम से पता चल जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें।
आगे चर्चा करें दोस्तों, तो आपको देखो सर हमारा अनमोल वाला रिश्ता और यहाँ देखिए साली जी वाला रिश्ता, तो इन सब ये जो भी व्यक्ति है ये अपने लेवल के होते हैं, इनसे अपन बातचीत करते हैं, अपन घुल मिल सकते हैं, इनके साथ खेल सकते हैं, इनके साथ मन की बात कर सकते हैं। मोदी जी वाली नहीं, अपने मन की बात कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये मतलब प्रिय होंगे, फैमिली में ये लोग ज़्यादा प्रिय होते हैं, क्योंकि इनसे आप व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, इनसे आप इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटो लाइक करवाते हैं, इनसे आप मतलब कुछ भी काम करवा सकते हैं, इनको बोल सकते हैं, बड़ा है तो छोटा है तो, लेकिन फिर भी चलता है। अब देखिए मैं बात करूं आपसे एक जनरेशन ऊपर की, सर हमारे माता पिता की जनरेशन में हमारे और कौन कौन से रिश्तेदार आते हैं, तो उसमें आते हैं अपने पास आंटी और अंकल, और फिर आते हैं मदर इन लॉ एंड इधर आते हैं फादर इन लॉ। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा और सुना भी होगा अपने आसपास के परिवार में कि सर प्रत्येक व्यक्ति के 4 माता पिता होते हैं। तो वो 4 कौन कौन से, एक तो जो हमारे सगे वाले हैं, और एक वो जो हमारे लिए कोई परिवार छोड़ के आई है, या जिसके लिए कोई लड़की यहाँ से अपने घर से छोड़ के जाती है, परिवार पति या पत्नी से जुड़े हुए रिश्ते, उनके थ्रू जुड़े हुए रिश्तेदार, वो अपने क्या कहलाते हैं सर, इन लाज उनको बोला जाता है जो अपनी पति पत्नी से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। अब साथियों अंकल और आंटी, अब अंकल और आंटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इंग्लिश में तो अंकल आंटी बोल दिया, हिंदी में भाई साहब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अंकल और आंटी में आपको कम से कम 15 रिश्ते मिल जाएंगे। तो सर हम इनको अलग कैसे करेंगे, इनको अलग कैसे समझेंगे? तो दोस्तों आपको एक बात नोट करनी होगी, एक होते हैं हमारे मैटरनल और एक होते हैं पैटर्नल रिश्तेदार। मैटरनल में माता जी के और पैटर्नल में पिता के रिश्तेदार और माता के रिश्तेदार, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब देखिए, कभी सोचिए आप कि आपके चाचा जी और आपके मामा जी साथ साथ खड़े हैं, और कोई आपकी फ्रेंड है वो अंग्रेज है, उसको हिंदी समझ में नहीं आती है, तो सर हम अपने मामा जी और चाचा जी का अलग अलग इंट्रोडक्शन कैसे कराएंगे? तो दोस्तों क्या बोल देंगे, वो मेरे अंकल है। भाई अंकल दो अंकल है, तो ये तो समझाइए ये कौन से अंकल है, ये कौन से अंकल है। तो आपको अगर आपके मामा जी है या माता जी के जो रिश्तेदार है या माता के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे सर? वो हमारे कहलाएंगे मैटरनल अंकल, या मतलब मम्मी के जो भी रिश्तेदार हैं वो मैटरनल अंकल कहलाएंगे। ठीक है सर। उसी प्रकार हमारी पापा के जो रिश्तेदार है, जो चाचा ताऊ, वो सब क्या कहलाएंगे? पैटर्नल अंकल, इंग्लिश के लिए। बाकी हमारी हिंदी में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अलग अलग नाम दे रखा है, आराम से समझ सकते हैं। सर आंटी मतलब सबसे पहले ताई, फिर सर चाची, फिर सर बुआ, फिर मौसी, फिर सर मामी। और कोई हो तो आप बताइए जिसको अपन आंटी बोलते हैं। तो ये रिश्ते अपने से जिनको अपन आंटी बोलते हैं घर में, चाची, ताई, मामी, बुआ, ये सब इनको अपन आंटी बोलते हैं। अगर आपको बताना हो बुआ तो पैटर्नल आंटी। बुआ कैसे कि सर पापा की बहन है तो पैटर्नल आंटी। सर मौसी बताना है तो आपको बताना होगा मैटरनल आंटी। माँ की रिश्तेदार है या माँ के थ्रू अपने से जुड़े हुए हैं तो अपने को बताना होगा मैटरनल आंटी। उसी प्रकार अंकल में देखिए सर चाचा, ताऊ, मामा, फूफा और चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, मौसा, ये सब अपने पिताजी, माताजी, पिताजी के लेवल के ही आदमी होते हैं। इनके अपन पैर छूते हैं, इनसे 50-100 रुपये भी मिलते हैं अपने को। तो इस बात का ध्यान रखें, इनका जनरेशन सेम है।
इनका जनरेशन सेम है। मतलब सर हमें खर्ची पानी देने वाले परिवार में वो अपने से 1 जनरेशन या 2 जनरेशन ऊपर होंगे। आपने देखा होगा क्या, कभी कभी आप अपने पुत्र के धोख देंगे? नहीं देंगे। आप अपने बड़ा भाई है तो ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन बाकी या तो वो आप पीढ़ी से बड़े हो या फिर एज में बड़े हो। एज में बड़ा भी भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बाकी ऐसे नहीं एज में बड़ा कोई अलग रिश्तेदार है तो अपन उसके धोख वोख नहीं देंगे। आप वो अपने को भाई 150 रुपये जो भी मिलते हैं परिवार में वो उनसे नहीं मिलेंगे। तो आपके इस रिश्ते की बात करें अपन तो इनमें अपने पास आता है सर माता पिता, ताई, चाचा, चाची, बुआ, मौसी, मामी, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, इन सबको बोला जाता है अंकल, इनको आंटी। और ये अपने से 1 जनरेशन बड़े होते हैं। और ये सब रिश्तेदार अपनी या तो माता के थ्रू अपने से जुड़े होते हैं या अपने पिता के थ्रू। इनका डायरेक्ट लिंक अपने से कुछ नहीं है। अपने चाचा कब अपने चाचा है? जब वो अपने पिताजी के भाई है। अपने मामा कब अपने मामा है? जब वो अपनी मम्मी के भाई है। अपनी मौसी कब अपने लिए मौसी है? जब अपने लिए मौसी होगी जब वो अपनी मम्मी की बहन होगी। तो दोस्तों मैंने बोला था पहले ही 3 अपने महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं, 3 मुख्य रिश्ते होते हैं, उनमें से एक अनमोल रिश्ता होता है। बाकी सब अपने को जितने भी रिश्तेदार मिलते हैं उनके थ्रू मिलते हैं। आपके नाना जी, मैं बात करूं आपके नाना जी की, तो आपके नाना जी कब होंगे? जब वो अपने मम्मी के पिताजी होंगे। पहले वो अपने मम्मी के पिताजी हैं, फिर उनका रिश्ता अपना नाना जी वाला हुआ। अब देखिए आगे बात करते हैं, और अपने से 2 पीढ़ी ऊपर होता है सर नाना दादा जी। नाना जी और दादाजी, उनको अपन बोलते हैं ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। अपने को बताना हो नानी और दादी, ठीक है सर। एक तो आपने छोड़ ही दिया, जवारी कौन देगा सर? तो उसके लिए अपने पास इधर इनकी बात नहीं की थी, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। अपन गांव में बोलते हैं ना सर, पगा लगाई देवे। तो पगा लगाई देने वाले सबसे ज़्यादा खर्चा पानी करने वाले अपने ऊपर ये होते हैं दोस्तों। तो जैसे लड़की को झुमका मिलेगा इनके थ्रू, इनसे मतलब पाँव छूने से, कभी इनको अलग अलग गिफ्ट्स मिलते हैं, और लड़के को जवारी मिलती है, ऐसे बात की जाती है। तो देखिए मदर इन लॉ कौन होती है सर? सास। कौन होती है? सास। और फादर इन लॉ ससुर। अब ऐसा नहीं कि सर लड़की के लिए सास अलग होगी, ज़रूर होगी। लड़के के लिए सास अलग होगी अगर वो दोनों पति पत्नी है तो। अगर वो दोनों पति पत्नी है तो उनकी सास अलग अलग होगी। लेकिन अब देखना, मैंने बोला फूफा जी और ताई जी, उन दोनों की सास एक है, तो वो एक ही होगी दोस्तों। वो कौन होगी? वो हमारी दादी होगी, वो हमारी दादी होगी। तो आप रिश्तों को थोड़ा समझना है और गहराई से अपना दिमाग पूरा 100% वहाँ फोकस करते हुए इन पर अपन चर्चा करनी है। और ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा घुमाते हैं आपको जानबूझकर, वो 2-3 लाइन 4 लाइन बड़ा क्वेश्चन देगा ताकि हम कंफ्यूज हो जाए रिश्तों में और कुछ समझ ही नहीं पाए। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा। इस वेन डायग्राम का या इस फैमिली चार्ट का, जेंडर का, जनरेशन का पूरा अच्छे से ख्याल रखना होगा दोस्तों। अब आगे बात करें अपन, सर हमारे नाना जी और दादाजी साथ खड़े हैं तो हम उनका इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगे? अगर आपको बताना हो सर मैटरनल ग्रैंड फादर, तो मतलब है कि नाना जी है वो आपके। पैटर्नल ग्रैंड फादर तो वो आपके दादाजी है मित्रों, वो आपके दादाजी है। मैंने पहले ही बोला था मैटरनल और पैटर्नल के थ्रू अपने से रिश्ते जुड़ते हैं। अब देखिए ये सब रिश्ते आगे सर, इनमें अपने दादा ससुर और दादी ससुर उन सब की भी बात करें ना तो वो मतलब इनके लेवल के आदमी हैं तो इनसे साथ हो जाएंगे। इतना नहीं है, आपको तो इन मेन बातों या इन रिश्तों का मुख्य ध्यान रखना है, बाकी फिर अपन उनके थ्रू जोड़ लेंगे। अब देखिए सर हमारे पुत्र और पुत्री, सन और डॉटर, इनकी लेवल के और कौन कौन से बच्चे होते हैं? सर होते हैं नेफ्यू, एक मिनट, नेफ्यू और नीस, ठीक है दोस्तों, नेफ्यू और नीस।
अब देखिए नेफ्यू भी बहुत, मतलब हिंदी में तो नेफ्यू बोल, इंग्लिश में तो नेफ्यू बोल दिया, लेकिन हिंदी में इसमें कितने रिश्ते आते हैं सर? भतीजा। भाई का लड़का कौन होता है सर? भतीजा। बहन का लड़का कौन होता है सर? भांजा। देखिए अगर मैं पूछूं आपकी बहन का लड़का आपके भांजा है, आपके भांजा है, तो आपके पिताजी के वो दोहिता होगा, दोहिता होगा। तो इस बात का ध्यान रखें सर, भतीजा और भांजा। सर और कौन होते हैं आगे मैं बात करूं सर, तो इसमें आता है भांजी, भांजी और भतीजी। ठीक है, भांजी और भतीजी। अब देखिए एक बात करूं, इसमें मेरे एक आना चाहिए था साला की पत्नी, जिसको अपनी सलाई बोलते हैं, सलाई जी बोलते हैं, ठीक है, या भाभी जी भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर लोग तो भाभी जी बोलते हैं, तो भाभी जी भी बोल सकते हैं। इसमें अपन ये बात ध्यान रखें सर। अब इनके साथ साथ ये, अब अगर अपने देखो अपने भाई का बेटा भतीजा, बहन का बेटा भांजा, लेकिन सर अपनी जैसे बात हो जाए सर अपने साला का बेटा, तो भी इंग्लिश में तो उसको नेफ्यू ही बोला जाएगा, नेफ्यू ही बोला जाएगा। और फिर साला की बेटी, उसको भी नीस बोला जाएगा। तो इंग्लिश में तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बाकी आपको हिंदी में बताना हो तो फिर अपने को या तो लिखा आएगा साला की बेटी, साला जी की बेटी, या साले की बेटी, या वही जेठ की बेटी, देरानी की बेटी, ऐसे आपको वहाँ बता दिया जाएगा। ठीक है। अब सर इनमें आगे अपने 2 पीढ़ी छोटे या अपनी संतान की भी संतान से अपना क्या रिश्ता होता है? संतान की भी संतान से ग्रैंड सन तो हो गया पोता और ग्रैंड डॉटर हो गई पोती। उसी प्रकार ये अपने पुत्र के हैं तब तो पोता पोती है सर, ये अपनी पुत्री की भी पुत्र और पुत्री है तो होगा दोहिता और दोहिती। क्या होगा? दोहिता और दोहिती। ये दोस्तों फैमिली चार्ट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर बंदा समझना चाहे, प्रयास करे अच्छे से, ये और वो जनरेशन गैप, जेंडर और वेन डायग्राम बनाना सीख गया तो बस टॉपिक क्लास। ब्लड रिलेशन टॉपिक का 1 भी पर्सन गलत हो जाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मेरे आपसे पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और मैंने फिर प्रयास भी किए कि फिर भी सर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लाके पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। और मित्रों अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको टीचर कोचिंग में पढ़ाते हो या ऑनलाइन पढ़ाते हो, वो बस आपको गाइड कर सकते हैं। मेहनत आपकी होगी मित्रों, मेहनत आपकी होगी। और आगे जो आने वाले 3-4 महीने मेहनत अच्छे से करेगा वो शायद आगे आने वाली पीढ़ियों पे राज करने वाला है। क्योंकि आज आप देख ही रहे हैं अपने आसपास गवर्नमेंट नौकरी का क्या वर्चस्व है। आप सम्माननीय होते हैं। एक तो पहली बात तो अगर आप पुलिस कांस्टेबल भी है तो भी एक समाज में सम्माननीय व्यक्ति है आप, कि भाई वो मेरा काम निकाल सकता है। तो सोचिए एक गवर्नमेंट पोस्ट आना, गवर्नमेंट का पद आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और कोरोना काल ने ये सिखाया है कि सब कुछ बंद हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट की सैलरी बंद नहीं होगी। कोरोना काल ने ये भी सिखाया मित्रों कि गवर्नमेंट की सैलरी बंद नहीं होती सर। तो अपन इसी बात को ध्यान में रखते हुए खूब अच्छे से मेहनत करेंगे और इस टॉपिक में आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह हमारा चैनल का सपोर्ट और सहयोग बनाए रखें ताकि आपसे जो हमें ऊर्जा मिले, प्रेरणा मिले, उससे अपन और शानदार कॉन्सेप्ट्स के वीडियो आपके सामने लाते रहें। आज जो ये राखी का स्पेशल दिन है उस पर मैंने विशेष टाइम निकाल के आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ इसको शेयर करें और उन सबको बोलें कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो और आगे 3 लोगों को शेयर करें। जैसे कि वो सलमान खान मूवी में बोलते हैं, तो इससे एक चेन बनेगी मित्रों और उससे हमारे काफ़ी मित्र फ़ायदे उठा पाएंगे ताकि उनको टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिले, बेसिक्स उनके क्लियर हो। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का सिलेक्शन
आपने सुना होगा, जिसकी नींव का निर्माण मजबूत होगा उसी पर बड़ी बिल्डिंगें बन सकती है। तो ये ध्यान रखें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप हाँ एक आध दो क्वेश्चन तुक्के से सही हो भी सकते हैं, लेकिन आपकी 100% एक्यूरेसी बिना कॉन्सेप्ट और बेसिक्स के नहीं आ सकती। मैं मानता हूँ बेसिक पावर है, बेसिक पावर है। अगर बंदा बेसिक सीख ले तो कॉन्सेप्ट सीख ले, तो फिर वो चुटकियों में शॉर्ट ट्रिक लगा के इनका आंसर निकाल सकता है। अपन कल से इसमें आगे के सेशन में हम लंबे लंबे प्रश्न, 5-5 लाइन के प्रश्न 5-5 सेकेंड, 10-10 सेकेंड, 20-20 सेकेंड में सोल्व करेंगे मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।